माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 और नियम 11 के अंतर्गत और लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन के अंतर्गत एक वाद को निस्तारित करते हुए एक निर्देश जारी किया गया। और निर्देश ये जारी किया गया कि देखिए, जो झूठे केस हैं, जिन केसेस में वाद का कारण स्पष्ट नहीं है, जो केस लिमिटेशन से बार्ड है, ऐसे वादों को बिना सुने ही समाप्त कर देना चाहिए, निस्तारित कर देना चाहिए। ये मामला है करम सिंह वर्सेस अमरजीत सिंह 2025 का एक केस था सुप्रीम कोर्ट का। और इस केस में माननीय न्यायालय के द्वारा ये स्पष्ट किया गया कि देखिए, आपको ये नहीं देखना है कि वकील एडवोकेट्स की क्या दलील हैं, वो क्या बाह्य साक्ष्य प्रेजेंट करते हैं, तो उन पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपका सर्वप्रथम कार्य यह है कि एज ए जज जब आप काम करते हैं, सिविल जज के रूप में काम करते हैं, ट्रायल कोर्ट के रूप में काम करते हैं, जब आप काम करते हैं तो वहां पर आपको देखना है प्लेंट। और प्लेंट के आधार पे आपको सारी चीजों का जो डिसाइड किया जाता है वो प्लेंट के आधार पे होता है। जुरिडिक्शन भी प्लेंट के आधार पे तय होता है, लिमिटेशन को भी प्लेंट के आधार पे देखा जाता है, और साथ ही साथ जो है कॉज ऑफ एक्शन को भी प्लेंट के आधार पे देखा जाता है। तो यहां पर जो है इसी चीज को देखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस वाद में जो है ये स्पष्ट किया गया कि देखिए, यदि आपको जो है दिखाई पड़ रहा है, प्राइमा फेसी दिखाई पड़ रहा है कि कॉज ऑफ एक्शन शो नहीं हो रहा है या लिमिटेशन से बार्ड है, तो ऐसी दशा में जो है फिर आपको उस वाद को पहले ही निस्तारित कर देना चाहिए। आपको अधिवक्ताओं के आर्गुमेंट या बाह्य साक्ष्य का वेट नहीं करना चाहिए। यह मामला पुराना है, वर्ष 1924 का, जब आप देखेंगे कि रौनक सिंह की मौत हुई और वहां पर उनकी जो विधवा है करतार कौर, उन्होंने संपत्ति का दावा किया था वर्ष 1924 में। लेकिन यहां पर जो है वो सालों की लड़ाई के बाद ऐसा स्पष्ट हुआ कि वर्ष 1976 में वसीयत की गई और म्यूटेशन हुआ है 2017 में, और करतार सिंह जो वाद लेकर आए हैं वो 2019 में लेकर आए। तो यहां पर जो कॉज ऑफ एक्शन दिखाया गया था वो 2019 दिखाया गया था, जबकि जो वसीयत हुई थी वो 2017 में हुई थी, 1976 में हुई थी, और 2017 में आपने कॉज ऑफ एक्शन दिखाया। तो माननीय न्यायालय के द्वारा इस बात को स्पष्ट किया कि देखिए, एडवर्स पोजीशन के आधार पर जब आप जो है कोई सूट लाते हैं तो उसका लिमिटेशन 12 वर्ष का होता है। तो इसका मतलब साफ है कि आप लिमिटेशन से भी बार्ड हैं। तो यहां पर आप अगर कोई झूठा मामला है, कोई जो है मिथ्या केस है, कोई जो है आधार उसमें नहीं है, तो फिर ऐसे मामले को लंबा खींचने से क्या फायदा है। तो यहां पर जो है उच्चतम न्यायालय के द्वारा ट्रायल कोर्ट को ठीक माना गया, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के द्वारा जो है इसे निस्तारित कर दिया गया था और जो है इसे समाप्त कर दिया गया था, जबकि हाई कोर्ट के द्वारा जो है इसे जो है वो जो है संज्ञान में लिया गया, इसका ट्रायल किया गया। तो यहां पर जो है माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये कहा गया कि देखिए, जो ट्रायल कोर्ट है उसने बिल्कुल ठीक कार्य किया था, और यहां पर जो है जो प्लेंट है उससे स्पष्ट होता है कि लिमिटेशन से बार्ड है और कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं हो रहा है। तो ऐसी दशा में जो है वो ऐसे मामले को तत्काल रूप से निस्तारित कर देना चाहिए, किसी अधिवक्ता या बाह्य साक्ष्य का वेट नहीं करना चाहिए। तो ये वो मामला है जिसका नाम है, आप देख रहे हैं कि जो झूठे मामले हैं, जो मिथ्या मामले हैं, उनके निस्तारण में जो है वो ये सहायक होगा, जिससे जो है तत्काल रूप में जो है उन्हें निस्तारित किया जा सकेगा। केस का नाम मैं फिर से बता देता हूं, करम सिंह बनाम अमरजीत सिंह 2025 सुप्रीम कोर्ट। थैंक यू।